घोसी उपचुनाव से दो लोगों की किस्मत दांव पर लग गई। ओम प्रकाश राजभर की किस्मत दांव पर लगी है तो दारा सिंह चौहान को अब ये सोचते नहीं बन रहा है कि अब आखिर वो जाएंगे कहाँ, क्योंकि इससे पहले वो समाजवादी पार्टी के विधायक थे और एक झटके में मंत्री पद के लालच में वो तुरंत उन्होंने दल बदला और उसी समय उपचुनाव घोषित हो गया और दारा चौहान चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव बुरे तरीके से हार गए। वहीं ओम प्रकाश राजभर भी जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गलवैयां की तो उनके सामने भी ये उपचुनाव बड़ी टेढ़ी खीर बन के उभर गया, क्योंकि उनके राजनीतिक भविष्य पर भी ये चुनाव इसलिए भारी था क्योंकि इस चुनाव में उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को बरकरार रखा और खासकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इस बात की ये शपथ दे दी कि हम इस चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाएंगे और ये चुनाव आपकी झोली में डाल देंगे। वहीं से दोनों का सिलसिला शुरू। लेकिन इस चुनाव में जहां हारे दारा सिंह चौहान के बाद से हालात काफी बदल गए। अब हालात ये हो गए कि अब दोनों को रास्ता नहीं मिला। अभी आज एक टेलीविजन न्यूज चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने खासकर ओम प्रकाश राजभर ने ये बयान दिया कि पत्रकार ने जब ये पूछा कि आप का मंत्री पद तो गया, उन्होंने कहा कि किसी की कोई हालात नहीं कि मेरे मंत्री पद चला जाए। उन्होंने दावा किया कि उन्हें मंत्री पद मिल रहा है, लेकिन ये दावे के साथ इस बात पर भी उन्होंने एक जवाब दिया कि इसमें दारा सिंह चौहान जनता से दूर हो गए, अगर कोई और प्रत्याशी होता तो चुनाव जीत जाता। अब सारा ठीकरा दारा सिंह चौहान पर फूट रहा है क्योंकि सांगठनिक तरीके से और भी भारतीय जनता पार्टी वाले भी ठीकरा फोड़ रहे हैं। और इसके बाद वहीं दूसरी तरफ इससे पहले निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ठीकरा ओम प्रकाश पर भी फोड़ दिया। ओम प्रकाश को भी कहा कि ओम प्रकाश के बड़बोलेपन के कारण ये चुनाव वो हार गए। आखिर ओम प्रकाश जी ने इससे पहले मैं एक वाकया उनका 14 फरवरी 2022 का सुनाता हूँ। 14 फरवरी 2022 का जब वो अपने पुत्र अरविंद राजभर का शिवपुर विधानसभा, वाराणसी की शिवपुर विधानसभा के लिए नामांकन करने पहुंचे थे बनारस, वहां पर वकीलों ने काफ़ी हो हल्ला किया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई कि योगी आदित्यनाथ उन 4 लोगों को वकीलों के वेश में भेजकर उनके ऊपर हमला करवाना चाहते थे। 4 गुंडों को उन्होंने वकीलों के वेश में भेजा था। हालात अब क्या बदल गई कि ओम प्रकाश राजभर जी ने सीधे तौर पर अब समाजवादी पर परोक्ष रूप से हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन घोसी की जनता ने इस बात को जरूर जाहिर कर दिया कि बड़बोलापन चुनाव में नहीं चलता। अगर बड़बोलेपन से आप वोटों की ठेकेदारी करने लगेंगे तो आपका समाज भी आपसे छिटक जाएगा। और शायद बीजेपी भी वक्त तलाश रही थी, क्योंकि वक्त बीजेपी के लिए भी खरा वक्त था कि दोनों ने इनको धोखा भारतीय जनता पार्टी को दिया और उस धोखे की इबारत पर सीधे तौर पर ये मामला सामने आया। और ये चूंकि दारा सिंह चौहान के हारने से बीजेपी के सेहत पे थोड़ा सा असर पड़ा, लेकिन अब दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर की किस्मत पर ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि दोनों के राजनीतिक जीवन पर अब संकट के बादल गहराने लगे हैं। क्योंकि अगर 1-2 चुनाव पर अगर इस महत्वाकांक्षा हावी और उस चुनाव का दारमदार आपके ऊपर हो रहा हो, चुनाव आप हार रहे हो, तो इसकी कंडीशन में ये लगता है कि ये चुनाव आपके लिए बड़ा मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान भी दिया था कि अधिकतर ईवीएम पर ही लोग सवाल करा करते हैं और ईवीएम पर ही सवाल खड़ा करते हैं। अब लोगों को लगेगा कि सही कितने अच्छे तरीके का साफ सुथरा चुनाव हुआ कि विपक्ष के मुंह पर अब जुबान नहीं रहेगी। अरे भाई ओम प्रकाश जी, आपने भी जब शिवपुर और बनारस के उस जब विधानसभा चुनाव 2022 का चल रहा था, उस दौरान आप एक बनारस में ईवीएम वाला मामला बहुत उभर कर आया था। आपके बेटे अरविंद राजभर भी सामने से खुलकर वहां पर पहुंचे थे उस स्थान पर, तो आपने भी राजेंद्र चौधरी के साथ जाकर ये इस बात की शिकायत की थी। तो ये एक अगर प्रजातांत्रिक मूल्यों पर एक दूसरे पर आरोप लगाना, आरोप सहना ये एक अलग बात होती है, लेकिन किसी पर लगातार आरोप लगाना ये बहुत गलत बात है। अब ये तलाशिए कि इस जगह कहाँ मिलेगी। अब चूंकि आपको अब मंथन करने की ज़रूरत है
क्योंकि वहीं स्वाभिमान सुहेलदेव पार्टी के नेता अब उभर कर सामने आए हैं और आपको वो ठेंगा दिखा रहे हैं, क्योंकि मऊ के मोहन महेंद्र राजभर और डॉक्टर बलराज राजभर ने जिस तरीके से पूरी राजनीति की सियासत का एक अलग रंग दे दिया कि राजभर वोट आपसे काट कर ले गए। अब इस पर आपको भी जवाब का इंतजार करना पड़ेगा कि स्वाभिमान सुहेलदेव समाज पार्टी अगर आगे आई तो आपका राजनीतिक भविष्य चिंतन के शिविर में चला जाएगा। धन्यवाद।